बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 17 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को कंटिन्यू करके क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहले दो पार्ट है वो सीखेंगे। आज की जो वीडियो है ये रिलेवेंट है इनवर्स ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स से, जो कि हम 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करेंगे बाय द मेथड ऑफ रो रिडक्शन फॉर्म। हम रो ऑपरेशन करेंगे और इनवर्स निकालेंगे। ये हमारा क्या है, आज का लेक्चर है। तो चलिए बढ़ते एक्सरसाइज नंबर 2.3 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसी चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपीकेएल, लेक्चर नंबर 17 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इसमें टोटल 4 पार्ट है। आज के इस लेक्चर में हम पहले 2 पार्ट क्या करेंगे, सीखेंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से हमने इसी मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 रोज और 3 कॉलम है। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो, पिछले एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमने इनवर्स निकाला था 3x3 ऑर्डर का, लेकिन वही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम इनवर्स हमने निकाला था बाय द मेथड ऑफ कोफैक्टर। लेकिन आज के लेक्चर में उन्होंने नहीं कहा कि कोफैक्टर से मालूम करें, ये लोग कह रहे हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मालूम करेंगे। तो जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात आ जाए, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो तो उसी का इनवर्स होगा a/i। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसी का जो इनवर्स आएगा दैट विल बी ए इनवर्स बराबर होगा a/i। अब i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इनवर्स क्या होगा, ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, क्या है 4 - 2 5, देन 2 1 0, देन -1 2 3। अब स्लेश लगाते और राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास क्या है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास असल में ए मैट्रिक्स है। क्या है, ये ए है, ये आई है। तो लास्ट में हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। तो अगर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, इस स्लेश के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो गया, तो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, याद रखें मैंने बताया था कि जब भी हम रो ऑपरेशन करेंगे तो पहले रो में जो पहला एंट्री होगा वो क्या होगा, दैट विल बी नेसेसरी दैट एंट्री विल बी 1। तो यहाँ पर पोर यहाँ पे -1 है, तो ये -1 को अगर हम इसी के साथ इंटरचेंज करें, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करें, तो ये इस तरह हो जाएगा। R1 R3 इंटरचेंज करते सो -1 2 3 ऊपर चला जाएगा, -1 2 3, इस ई भी ऊपर चला जाएगा 0 0 1। और 4 - 2 5 रो नंबर 3 में चला जाएगा, 4 - 2 5 साथ में 1 0 0। रो नंबर 2 को ना छेड़ो, 2 1 0 0 1 0। सही है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरचेंजिंग हो गया। ये रो नंबर 3 पहले रो की जगह गया और रो नंबर पहला जो है वो R3 की जगह गया। तो पर -2 5 1 0 0 -1 2 3 0 0 1 2 1 0 0 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटरचेंजिंग R1 विथ R3। सही है, ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब पहला एंट्री मैंने बताया था कि हमारे पास 1 होना चाहिए, तो इसको 1 किस तरह बनाएंगे, होल रो नंबर 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये -2, ये -3 हो जाएगा, साथ में यहाँ पर सिपर -1 हो जाएगा, सिपर -1। और ये सेकंड नंबर रो, तो थर्ड नंबर रो को ना छेड़ो, 2 1 0 4 - 2 5 ये आ गया, साथ में सिपर 1 सिपर 1 0 0। यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग -R1 का मतलब ये है कि R1 के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो 1 - 2 - 3 हो गया, ये 0 0 -1 हो गया, और साथ में R2 R3 कम्स डाउन एज इट इज़। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब पहला एंट्री जो है वो 1 हो जाए, तो उसी 1 की मदद से जो नीचे 2 एंट्रीज होंगे ये 2, इसको हम 0 बनाएंगे बाय द मेथड ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो अगेन 2 ऑपरेशन करेंगे। पहले रो को ना छेड़ो, पहले रो में क्या है 1 - 2 साथ में -3 स्लेश क्या है, सिपर -1 सिपर -1। अब यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे R2 - 2 R1। क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ R2 - 2 R1, और साथ में यहाँ पर इसको भी 0 बनाएंगे, सो R3 - 4 R1 करेंगे। क्या, R3 - 4 R1। तो इस रो नंबर सेकंड में चेंजेस करते R2 - 2 R1, सो R2 - 2 R1 से सिपर आएगा, R2 - 2 R1 से 5 आएगा, R2 - 2 R1 से 6 आएगा, फिर R2 - 2 R1 सिपर, R2 - 2 R1 से 1, R2 - 2 R1 से 2 आएगा। R3 - 4 R1 करते, सो R3 - 4 R1 से सिपर आएगा,
अब इसके बाद ये क्या है, -2 है, सो R3 -4 R1 है ना, सो -4 R1 की जगह -2 है, तो इससे 8 - 2 से क्या आएगा, 6 आएगा यहाँ पे 6। अगेन यहाँ पर R3 -4 R1, सो -4 इंटू -3 से क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, -4 इंटू -3 से 12, 12 + 5 से 17 आएगा। अभी हमारे पास आ गया यहाँ पर R3 -4 R1, सो R3 -4 R1 से 1 आएगा, R3 -4 R1 से 0, R3 -4 R1 से 4 आएगा। अब 1 की मदद से हमने इसी दो इंटरेस्ट को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पर हम, चूंकि मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, ये मैट्रिक्स, तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 0 इसको 1 बनाना है 5 को, सो होल रो नंबर 2 को 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, फेल रो को न छेड़ो, 1 - 2 - 3 0 0 - 1, थर्ड को भी न छेड़ो, 0 6 17 1 से 4। अब R नंबर 2 में ऑपरेशन करते R2 डिवाइडेड विथ 5, सही है, 5 को ख़त्म करना है, 1 बनाना है। सो R नंबर 2 को 5 से डिवाइड करो तो ये 0, 5 को 5 से डिवाइड करो 1, 6 को 5 से डिवाइड करो तो 6 और 5, इसको डिवाइड करो 5 से 0, इसको डिवाइड करो सो 1 और 5, इसको डिवाइड करो सो 2 डिवाइडेड बाई 5। अभी आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसी 6 को सिप पर बनाना है। क्या बनाना है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसी के साथ 3 मल्टीप्लाई करूँगा, इसके के साथ ऐड करूँगा। तो ऑपरेशन करते R नंबर 3 में, सो पहले रो को न छेड़ो, 1 - 2 - 3, साथ में 0 -1, साथ में सेकंड को भी न छेड़ो, 0 1 6 और 5, देन हमारे पास 0 1 और 5, देन 2 और 5, देन R नंबर 3 में क्या करेंगे, R3 + 3 R1 करेंगे। क्या करेंगे, R3 + 3 R1 करेंगे। तो R3 + 3 R1 सही है, इस तरह अगर करें, लेकिन इस तरह ये गलत आएगा। क्यों, क्योंकि अगर R3 + 3 R1 करेंगे, R3 + 3 R1, तो यहाँ पर R3 + 3 R1 से यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 नहीं चाहिए, सिर्फ पर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन गलत है। हम ऑपरेशन R नंबर सेकंड में करेंगे, किस में, R सेकंड में करेंगे। तो क्या करेंगे, इस हिस्से को 0 बनाना है R2 की मदद से, सही है। तो पे सेकंड रो को न छेड़ो, 0 लिखो, 1 लिखो, 6 और 5, देन 0 1 और 5, देन 2 और 5। अब यहाँ पर R3 - 6 R2 करेंगे, R3 - 6 R2, सही है। तो R3 - 6 R2 से 0, R3 - 6 R2 से क्या आएगा, ये R3 है, यहाँ पर -6 R2 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर R3 - 6 R2, यहाँ पर मैंने रजिस्टर में क्या हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 49 और 5 आएगा। क्या आएगा, 49 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप R3 करोगे ना, R3 की जगह क्या है, 17 है, देन -6 बार मूल्य का, और R2 में क्या है, R2 में हमारे पास है 6 और 5, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ से 85 - 36 से 49 और 5 आएगा, सही है। अभी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया। यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन करें, R3 - 6 R2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1 - 6 और 5, एंड फर्दर आता है 8 और 5, सही है। ये ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पर हमने 1 बनाना है, आइडेंटिटी 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे R3 में। तो पहले रो सेकंड को ना चढ़ो, 1 - 2 - 3, फिर 0 1, देन 6 और 5, यहाँ पर 0 0 -1, देन हमारे पास 0 है, देन 1 और 5, देन 2 और 5। अब 5 और 49 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 49 किस चीज़ के साथ, R3 के साथ। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पे 1 आएगा, और फर्दर क्या आएगा, 5 और 49 यहाँ पे आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आता है -6 और 49, और फिर यहाँ पे आता है 8 और 49, ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये तो आइडेंटिटी आ गया 1 1 1 1, सही है। यहाँ पे 0 0 है। अब इसको 0 0 0 मतलब इसको 0 बनाना है। तो फिर अब यहाँ पे हम -2 को क्या करते, 0 बनाते हैं। अब इसी -2 को हमने क्या करना है, 0 बनाना है बाय अप्लाइंग ऑपरेशन। सो क्या करेंगे, R नंबर फर्स्ट में ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 + 2 R2, सही है। R1 + 2 R2, R1 + 2 R2।
तो ऑपरेशन जब हमने किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, R1 + 2 R2 से 1 0 -3 ओवर 5, देन राइट साइड पे क्या आता है 0 आता है 2 ओवर 5 एंड देन हमारे पास -1 ओवर 5 आता है। सही ये आ गया। अब R नंबर 2 R नंबर 3 को हम नहीं छेड़ते, सही है। तो 0 1 6 ओवर 5, देन यहाँ पर 0 0 1 और राइट साइड पे 0 1 ओवर 5 2 ओवर 5 0 1 ओवर 5 2 ओवर 5 और फिर क्या है 5 ओवर 49 है, देन -6 ओवर 49 एंड देन 8 ओवर 49, सही है 8 ओवर 49। अभी आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, सही है। तो हम दो ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या क्या होगा ऑपरेशन में बताता हूँ। अब इसको 0 बनाना है इसी 1 की मदद से, तो R1 + 3 ओवर 5 R3 करेंगे, R1 + 3 ओवर 5 R3 और यहाँ पर इस 6 ओवर 5 को भी 0 बनाना है, आइडेंटिटी तभी जनरेट होंगी यहाँ पे। तो ये करेंगे 1 की मदद से, सो R2 - 6 ओवर 5 R3 R2 - 6 ओवर 5 R3। तो ऑपरेशन करते, पहला ऑपरेशन क्या होगा R1 + 2 R2 तो हो गया। तो ऑपरेशन अगर करेंगे यहाँ पर R2 - 6 ओवर 5 R3, फेले रो को नहीं चढ़ते फेले। अगर ऑपरेशन हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा R1 + 3 ओवर 5 R3, सो R1 + 3 ओवर 5 R3 से 1, R1 + 3 ओवर 5 R3 से 0, R1 और यहाँ पे क्या है +3 ओवर 5 R3, तो इससे 0 आएगा, क्या आएगा 0। अब सेकंड रो में भी हमने ऑपरेशन करना है, सो R2 - 6 ओवर 5 R3, सो R2 - 6 ओवर 5 R3 से हमारे पास 0, R2 - 6 ओवर 5 R3 से 1 आएगा। R2 हमारे पास ये है 6 ओवर 5 - 6 ओवर 5 R3, इससे रिजल्ट 0 आएगा और ये अपनी जगह पे 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी जनरेट हो गया और यहाँ पर हमने बस ऑपरेशन करने, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास 3 ओवर 49। इसी ऑपरेशन की मदद से हमारे पास 3 ओवर 49 आता है, देन 16 ओवर 49 आता है, देन हमारे पास -5 ओवर 49 आता है। और यहाँ पर R2 में भी हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया, तो आप यहाँ पर भी करेंगे ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जनरेट हो गया -6 ओवर 49, देन हमारे पास 17 ओवर 49, देन हमारे पास यहाँ पर 10 ओवर 49 और R3 को हम नहीं चढ़े क्योंकि यहाँ पर हमने ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया, यहाँ पर ऑलरेडी 0 0 1 है। तो 5 ओवर 49 अपनी जगह पे आ जाएगा, -6 ओवर 49 अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पर 8 ओवर 49 अपनी जगह पे। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। सो इनवर्स फॉर द पार्ट नंबर फर्स्ट विल बी 3 ओवर 49 देन 16 ओवर 49। इसी मेथड को हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। -5 ओवर 49 -6 ओवर 49 देन 17 ओवर 49 देन हमारे पास 10 ओवर 49 देन 5 ओवर 49 देन -6 ओवर 49 देन लास्ट में 8 ओवर 49। अब इससे आप 49 कॉमन भी ले सकते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ए इनवर्स आ गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 को भी ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो तो इसका इनवर्स होगा A/I। तो ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है जो कि है 3 - 1 6 देन 1 3 4 देन -1 5 1 then slash identity matrix 1 0 0 0 1 0 then 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान है कि डायगोनल पे 1 होगा, नॉन डायगोनल 0 होंगे। ये आ गया। अब मैंने बताया कि हमारे पास पहले रो में जो पहला एंट्री होगा वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं R1 R2 का भी इंटरचेंजिंग कर सकता हूँ, R1 और R3 का भी इंटरचेंजिंग कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 को 1 बना सकते हैं। तो मैं R1 और R3 को इंटरचेंज करता हूँ। तो ये नंबर 3 R1 की जगह चला जाएगा, सो ये बनेगा -1 5 1, साथ में ये ऊपर चला जाएगा 0 0 1 और R1 R3 की जगह जाएगा। सो 3 - 1 6 1 0 0 भी साथ में, सही है। अब 1 3 4 अपनी जगह पे, देन 0 1 0 अपनी जगह पे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं R1 इंटरचेंजिंग विद R3, सही है। -1 5 1 ऊपर, साथ में 0 0 1, साथ 3 - 1 6 नीचे, साथ में 1 0 0 1 3 4 0 1 0 में चेंजेस नहीं हुई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 को हमने 1 बनाना है तो माइनस मल्टीप्लाई करते थ्रू आउट R1। सो ये बनेगा 1, ये -5 -1
साथ में ये 0 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 0 माइनस 1। ऑपरेशन क्या है, माइनस मल्टीप्लाई किया R1 से। अब R नंबर 2 R नंबर 3 चेंज नहीं होंगे, 1 3 4 0 1 0, देन 3 माइनस 1 6 हो, और साथ में 1 0 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब इसी 1 की मदद से 1 को, इसी 1 को 0 करना है, 3 को 0 करना है। दो ऑपरेशन करते, फेलियरों को न चढ़ो। 1 माइनस 5 माइनस 1, देन साथ में 0 0 माइनस 1। ऑपरेशन क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा, R2 माइनस R1, और यहाँ पे R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। तो अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 0 1 1 आएगा, और फिर यहाँ पर 0। ये ऑपरेशन करेंगे ना, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। सो हमारे पास क्या आता है, 0 14 हो, 9 आता है, देन 1 आता है, 0 आता है, 3 आता है। अब ये 0 0 हो गई, तो इसी 8 को भी हमने क्या करना है, 1 बनाना है, आइडेंटिटी तभी जनरेट होगा। तो 8 से डिवाइड करते हैं। सो फिर रो को ना चढ़ो, 1 माइनस 5 माइनस 1, साथ में 0 0 माइनस 1। इसको 8 से डिवाइड करो, सो 0 1, देन 5 ओवर 8 हो, देन 0 1 ओवर 8 1 ओवर 8। क्या होगा, R2 डिवाइडेड विथ 8 हो, और थर्ड रो को न चढ़ो, 0 14, देन 9, देन 1, देन 1 0 3। ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये आ गया। अब इसी 14 को हमने 0 बनाना है, क्या बनाना है, 0। तो इसी R2 की मदद से बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन क्या होगा, फेलियरों को न चढ़ो, 1 माइनस 5 माइनस 1, सेकंड को भी न चढ़ो, 0 1, देन 5 ओवर 8, देन राइट साइड पे 0 0 माइनस 1, देन 0 1 ओवर 8, देन लास्ट में 1 ओवर 8। अब यहाँ पर लिखेंगे R3 माइनस 14 R2, R3 माइनस 14 R2। सो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 0 आएगा, सही है। इसके बाद इससे भी 0 आएगा। अब R3 है ना हमारे पास, साथ में माइनस 14 R2 है। सो R3 हमारे पास 9, देन अगर माइनस 14 लिखे, साथ में R2 है, सो R2 5 ओवर 8 है। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई डिवाइड करते, सो 72। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, मतलब 2 आएगा। सो 2 बाई 8 से 1 ओवर 4 आ जाएगा, क्या आएगा, 1 ओवर 4। सो हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर 4 आ जाएगा। साथ में हमारे पास 1 माइनस 7 ओवर 5, 7 ओवर 4 आ जाएगा यहाँ पे, और देन हमारे पास 5 ओवर 4 आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पर 1 1 1 होता है, तो इसको भी हमने 1 बनाना है, क्या बनाना है, 1। सो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं R3। सो 1 माइनस 5 माइनस 1, फिर सेकंड रो को न चढ़ो, 0 0 माइनस 1, देन 0 1 5 ओवर 8, देन 0 1 ओवर 8, देन 1 ओवर 8। मल्टीप्लाई करते R3 को 4 से, सो 0 0 1 हो जाएगा, देन 4 माइनस 7 और 5 हो जाएगा। R3 को हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 4 से। अब इसके बाद ये तो हो गया 1 1, ये से पर, इसको से पर बनाना है, इसको से पर बनाना है, इसको से पर बनाना है। तो हम इस तरह करते हैं कि और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसके बाद। अब इसी 5 ओवर 8 को हम क्या करते हैं, सिप पर बनाते हैं। हम क्या करेंगे, R2 माइनस 5 ओवर 8 R3 करेंगे। तो मतलब फिर और थर्ड को न चढ़ो, सो 1 माइनस 5 माइनस 1, देन साथ में 0 0 माइनस 1, देन R थर्ड को न चढ़ो, क्या है, 0 0 1 है, साथ में 4 माइनस 7 5 है। अब इसमें 5 ओवर 8 को 0 बनाना है, तो इस तरह करते हैं कि R2 माइनस 5 ओवर 8 R3 कर दे, R2 माइनस 5 ओवर 8 मल्टीप्लाई R3। अब इसको करते तो यहाँ पर 0 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, देन यहाँ पर 5 ओवर 8 है ना, R2 की जगह 5 ओवर 8, देन माइनस 5 ओवर 8 इंटू R3 1 है, तो इससे 0 आएगा यहाँ पे 0। अब इसके बाद अगर राइट साइड पे सेम ऑपरेशन अप्लाई हो जाए, सो माइनस 5 ओवर 2, देन 9 ओवर 2, देन हमारे पास माइनस 3 आता है। ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसी माइनस 5 को 0 बनाना है। किस चीज़ के थ्रू, हम क्या इसको बना सकते हैं, R2 के ज़रिए से। किस चीज़ के ज़रिए से, R2 के ज़रिए से। तो हम इस तरह करते हैं कि लिखते हैं, ये क्या है, माइनस 5 है, यहाँ पर 5 R2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 R2। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ R1 देन प्लस 5 R2, सही है। तो R1 प्लस 5 R2 से क्या आएगा, हमारे पास 1, R1 प्लस 5 R2 से 0, R1 प्लस 5 R2 से माइनस 1, 0 इसको न चढ़ो, 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर सेम ऑपरेशन R1 प्लस 5 R2, सो माइनस 25 ओवर 2 आएगा, क्या आएगा, हमारे पास 1 माइनस 5 माइनस 1 0 1 0 0 0 1।
तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह करते कि ये ऑपरेशन नहीं करते, इस तरह करते कि R1 को R3 के साथ ऐड करते, ये आसान हो जाएगा, R1 प्लस R3। सो 1 प्लस 0 से 1, माइनस 5 प्लस 0 से माइनस 5, माइनस 1 प्लस 1 से 0 आ जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस 5 0, सही है। सेम वाइज 0 to 4 4, देन माइनस 7, 5 माइनस 1 से 4। अब इसको ना चढ़ो, माइनस 5 ओवर 2, देन प्लस 9 ओवर 2, देन माइनस 3, देन 4, देन माइनस 5 एंड दिस इज 5। ये हो गया। अब इसके बाद हमने माइनस 5 को क्या करना है, 0 बनाना है। सेम ऑपरेशन अप्लाई करते R1 प्लस 5 R2, R1 प्लस 5 R2 1, R1 प्लस 5 R2 0, R1 प्लस 5 R2 0, देन इसको ना चढ़ो 0 1 0, देन 0 0 1, देन यहाँ पर मैंने क्या लिखा R1 प्लस 5 R2। सो इसको अगर किया जाए तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, ये 1 माइनस 5 0 आ गया मेरे पास, सही है। इसको ऐड किया, फिर लास्ट में जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी, लास्ट में हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस 17 ओवर 2, देन 31 ओवर 2, देन माइनस 11, देन लास्ट में माइनस 5 ओवर 2, देन 9 ओवर 2, देन माइनस 3 आ जाएगा, देन 4 माइनस 7 ओवर 5 अपनी जगह पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया। R2 R3 को हमने नहीं चढ़ा और पहले में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया और रिज़ल्ट हमारे पास ही आ गया। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये हमारी रिक्वायर्ड ए इनवर्स है, ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी के जो 2 पार्ट रह गए वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।